गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम लोग अपने टेंस के चैप्टर को उससे आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था, ठीक है, कौन सा चैप्टर हमारा है? प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। टेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। सेंटेंस हमारा कौन सा है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, आज हम लोग वो पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस के अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसके बेसिक से रूल है, आपको पता होगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बनाने के रूल्स होते हैं। हमारा सिंगल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब इज, प्लूरल सब्जेक्ट है सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट है तो हेल्पिंग वर्ब आर, एम के आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब का एम फॉर्म लगाते हैं। इस पैटर्न को हम आगे फॉलो करते हैं। जैसे अगर आपने नेगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीख लिया होगा तो इंट्रोगेटिव में कुछ नहीं करना है। इसका स्ट्रक्चर मैं देता हूं। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप की बात करते हैं हम पहले। फर्स्ट टाइप जो कि वाक्य क्या, ऐसे वाक्य, दो लाइन लिख लें, ऐसे वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। ठीक, इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, जो जरूरत होती है उसको हम लिखते हैं। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। फिर हम वर्ब में आईएनजी जोड़ देते हैं, वर्ब का आइंग फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा फॉर्मेट होता है इंट्रोगेटिव के फर्स्ट टाइप को बनाने के लिए। ठीक, हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। एग्जांपल्स जैसे, क्या तुम पढ़ रहे हो? क्या तुम पढ़ रहे हो? ठीक, ये बहुत सरल सा वाक्य है। हमारा ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, बट हमारा सेंटेंस कैसा है? ये इंट्रोगेटिव। क्यों इंट्रोगेटिव है? इससे प्रश्न पूछा जा रहा है। मैंने बताया ऐसे वाक्य क्या से प्रारंभ होते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब बाहर रखते हैं। आपने सब्जेक्ट पहचानना सीख लिया होगा। सब्जेक्ट को हम सेंटेंस से कौन से प्रश्न करते हैं तो हमारा सब्जेक्ट निकल के आता है। क्या तुम पढ़ रहे हो? तो कौन पढ़ रहा है? तो होगा तुम पढ़ रहे हो। ठीक, तो हमारा सब्जेक्ट हुआ। इसके अनुसार ये हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है तो हम सहायक क्रिया आर लगाएंगे। और पढ़ना की अंग्रेजी रीड होती है, इन फॉर्म तो रीडिंग। ट्रांसलेशन हमारा क्या बना? आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, ये बन गया। अगर लेते हैं, क्या कुत्ता भौंक रहा है? क्या कुत्ता भौंक रहा है? इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सब्जेक्ट हमारा डॉग है, सिंगुलर है, सहायक क्रिया इज लगेगी। भौंकना की अंग्रेजी बार्क होती है, इन फॉर्म बार्किंग लगेगा। ट्रांसलेशन बन गया आपका, क्या बना? इज डॉग बार्किंग, इज डॉग बार्किंग, ये ट्रांसलेशन बन गया। देखो, क्या क्या हम खेल रहे हैं? क्या हम खेल रहे हैं, क्या बनेगा? सहायक क्रिया हेल्पिंग, सब्जेक्ट हमारा हम हुआ,
वी, ये हमारा प्लूरल है, हेल्पिंग वर्ब आर सबसे पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट बी हो जाएगा। प्लेइंग कैसे बना ट्रांसलेशन, आर बी प्लेइंग, आर बी प्लेइंग, आसान से बन गया। तो बहुत से नॉर्मल हैं, आगे हम कुछ एग्जांपल्स के साथ और आगे बढ़ रहे हैं। क्या हरी फल काट रहा है, क्या हरी फल काट रहा है, इसका ट्रांसलेशन बनाएंगे कैसे बनेगा, सब्जेक्ट हरी है, सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब इज बाहर आ जाएगी, इज हरी वर्ब कट का वर्ब कटिंग फ्रूट, क्या बना ट्रांसलेशन, इज हरी, इज हरी कटिंग फ्रूट, ये ट्रांसलेशन बन गया। क्या मैं बाजार जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, इसका मैं बनाने के लिए हमारा सब्जेक्ट मैं है, इसकी अंग्रेजी आई हुई, ये प्लूरल है, सॉरी मैं हुई आई है, तो आई के साथ हम केवल एम लगाते हैं, केवल आई के साथ एम लगेगा, ठीक। तो क्या होगा, एम आई गोइंग मार्केट, ये ट्रांसलेट बन गया। बहुत से आसान है। क्या वे सो रहे हैं, क्या वे सो रहे हैं, कैसे बनेगा ट्रांसलेशन, सब्जेक्ट हमारा दे प्लूरल है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब आर बाहर हो जाएगी, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी, क्या बनेगा, आर दे स्लीपिंग। बहुत से आसान है, इन्हीं नियमों का प्रयोग करके हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस कैसे होते हैं, ठीक। ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक शब्दों जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ आदि आदि शब्द वाक्य में पाए जाते हैं। बस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस क्या होते हैं, हमारा सेंटेंस होगा, उसमें हम देखेंगे क्या, क्यों, कब, कैसे, जरूर हमको मिलेगा, उसको हम इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप बोल देंगे। इसके हम स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, कैसे बनेगा, सबसे पहले हम इन शब्दों की अंग्रेजी, जैसे इसकी क्या होती है, व्हाट, इसकी होती है व्हाई, इसकी होती है व्हेन, इसकी होती है हाउ, इसकी होती है वेयर, ठीक। इसकी अंग्रेजी कहने का मतलब, हम डब्ल्यू एच सीधा एक शब्द बोल देते हैं, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, डब्ल्यू एच, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब
इज, एम, आर, जो हमारे सब्जेक्ट के अनुसार आता है उसको जोड़ देते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब में आईएनजी जोड़कर इंग फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट जोड़ देते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, अब हम कुछ एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं। ठीक, एग्जांपल हम बहुत छोटे से वाक्य इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे सेंटेंस तो आप इस फार्मूले के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर के माध्यम से पूरी पैसेज को बना सकते हैं, बड़े बड़े सेंटेंस को आप बना सकते हैं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे एलिमेंट्स आपको मिलेंगे। उसमें एडजेक्टिव मिलेगा, एडवर्ब मिलेगा, कंजक्शन मिलेगा, इंटरजेक्शन सब मिला करके बना सकते हैं। लेकिन वाक्यों को, नियमों को समझने के लिए छोटे वाक्यों के माध्यम से हम उसके स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, फिर बड़े से बड़े वाक्य को बना लेते हैं। इसलिए हम यहाँ कोशिश करते हैं कि बिल्कुल छोटे से छोटे वाक्य प्रयोग किए जाए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तुम कब सोते हो, ऐसे वाक्य होते हैं। तुम कब सोते हो, इसका ट्रांसलेशन बनाना है। हमने कहा सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द जो होता है इसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू प्लूरल है, तो बहुवचन है तो इसकी सहायक क्रिया क्या हुई, आर हुआ। व्हेन इसकी अंग्रेजी हुई तो व्हेन आर, फिर सब्जेक्ट हुआ यू, स्लीपिंग। बहुत आसान से है, कैसे बना आप सब समझ गए होंगे। व्हेन आर, व्हेन आर यू स्लीपिंग, ओ सॉरी यहाँ सोते नहीं, सो रहे हो, ये होगा यहाँ। तुम कब सो रहे, तुम कब सो रहे हो, ये व्हेन आर यू स्लीपिंग, ये ना ट्रांसलेशन। वह कहाँ जा रहे हैं, ठीक, वह कहाँ जा रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन बनाने के लिए सबसे पहले वही क्रिया, सब्जेक्ट हमारा वह है, प्लूरल है, दे, हेल्पिंग वर्ब आर, और ये हमारा ये कहाँ की अंग्रेजी क्या हुई, वेयर। तो वेयर आर दे गोइंग, क्या बना, वेयर आर दे गोइंग। आसान से है। कोई नाम है, मोहन कैसे हंसता है, हंस रहा है, हंस रहा है, क्या बनाएंगे ट्रांसलेशन, कैसे की अंग्रेजी होगी क्या, हाउ। हाउ के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, इज, और सब्जेक्ट मोहन लाफिंग, एल ए यू, लाफिंग। बहुत सरल वाक्य हैं। आगे हम कुछ सेंटेंस लिखते हैं। मोहन और सोहन अपना घर बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं, कब बेच रहे हैं। देखिए ऐसे बड़े वाक्य को बनाए जा सकते हैं, लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस कैसे बना पाएंगे। तो इसलिए कोशिश करके छोटे सेंटेंस के माध्यम से हम बड़े सेंटेंस रहेंगे। इसमें कोई बड़ा वाक्य नहीं, वही मेन तीन चीज होते हैं, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। इसके सिवा और मेन कुछ नहीं होता, मेन यही होता है, इसके आधार पर सेंटेंस बन जाते हैं। जैसे मोह कौन अपना घर बेच रहा है, तो मोहन और सोहन, इतने बड़े वाक्य सब्जेक्ट में आ गए, खत्म हो गया। मोहन और सोहन अपना घर बेच रहे हैं, बेचने के लिए सेल हो गई, ये हमारा वर्ब हो गया। कब, व्हेन, ये हमारा प्रश्नवाचक हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और डब्ल्यूएच वर्ब सेंटेंस में बाकी बची चीजों को लिख दीजिए। क्या होगा,
when are Mohan and Sohan selling their home? ये बना आंसर। अब ये दियर कैसे आया हम आगे पढ़ाएंगे। पोजीशन केस क्या होता है इसको हम जानेंगे। ठीक है, तो हम आज के डेट में आज हमने सीखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कैसे बनाए जाते हैं। इसका बेसिक फार्मूला, बेसिक नियम, कुछ चीजों को याद रखने हैं। जैसा कि हम लोगों ने सीखा अफर्मेटिव नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए बस केवल हमें प्रश्नवाचक शब्द हमारे जो दिए गए हैं उसको सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा करके हम बना देंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए होमवर्क नोट करिए। कुछ वाक्यों को हम दे रहे हैं जिसका बनाना है आपको। तुम क्या करते हो, तुम क्या कर रहे हो, इसको बनाना है। ठीक, सुमन सुमन स्वेटर बुन रही है। स्वेटर कब बुन रही है? सुमन स्वेटर कब बुन रही है? मेरे पापा मेरे पापा क्यों बाजार जा रहे हैं? ठीक, कौशल नदी में कैसे तैर रहा है? तुम कब अंग्रेजी सीखते हो? तुम अंग्रेजी कब सीख रहे हो? गाय कहाँ घास चर रही है? देखो, लेखक आज क्या लिख रहा है? लेखक आज क्या लिख रहा है? देखो, लड़के क्यों कक्षा में शोर मचा रहे हैं? और लिखो, अध्यापक आज क्या पढ़ा रहे हैं? और आप लास्ट में लिखना है, पक्षियां
आकाश में कैसे उड़ रहे हैं। जी, ये सारे सेंटेंस हैं जो कि हमारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। इन सारे सेंटेंस का ट्रांसलेशन आपको बनाना है। कोशिश करिएगा जो हमने नियम बताया है उसके माध्यम से सारे सेंटेंस बन जाएंगे। तो ठीक, आज की क्लास को फिनिश करते हैं। कल की क्लास में हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस के इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को लेंगे तथा प्रेजेंट कंटीन्यूअस के सारे नियम फार्मूले को हम समराइज करके थोड़ी मिसलेनियस वाक्य को बनाना सीखेंगे। मिसलेनियस मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस के मिसलेनियस वाक्य को बना करके हम कल प्रेजेंट कंटीन्यूअस को फिनिश कर देंगे।